हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HSR स्टडीज में। आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग की और मैं वादा करता हूँ इसमें पूरी रीजनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी और हमारे कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और हमारे रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर जिससे मैं शुरुआत करूँगा वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। हमारे एग्जाम में जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है 6 से 7 प्रकार के जो है क्वेश्चन भी बनते हैं और 6 से 7 प्रकार के जो है चैप्टर भी हैं। 6 से 7 प्रकार के जो चैप्टर हैं हमारे जो रीजनिंग का है ये 15 से 20% जो है पोर्शन जो है कवर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम नए चैप्टर की जो है अल्फाबेट से रिलेटेड। सबसे पहला अल्फाबेटिकल सीरीज। हमारे एग्जाम में इससे अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन और बनते भी हैं और आते भी हैं और कभी कभी 8-9 भी आ जाते हैं और इससे जैसे 6 से 7 चैप्टर। और ये चैप्टर हमारे अल्फाबेटिकल जो सीरीज है कोडिंग डिकोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी से नहीं सीखा अल्फाबेटिकल से तो आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाओगे। और हमारा ये जो रीजनिंग है ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिएगा इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बढ़िया तरीके से। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है इसमें क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जो अल्फाबेटिकल जो सीरीज चैप्टर है हमारा ये पूर्णतः किस पे बेस है। ये जो चैप्टर है पूरी तरह जो बेस है ये अल्फाबेट्स पर बेस है और यह ही आगे जाके जो है आपकी जो नींव बनता है, नींव बनाता है कोडिंग डिकोडिंग में। जब ये कोडिंग डिकोडिंग में नींव बनाता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं सीखा अल्फाबेटिकल सीरीज तो ये कोडिंग डिकोडिंग आप उस चैप्टर को टच भी नहीं कर पाओगे। तो इस कोडिंग डिकोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में हम कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे और कितने प्रकार के टाइप से बनते हैं। तो अल्फाबेट्स में जो है अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए तो जो क्या होनी चाहिए उसकी पोजीशन याद होनी चाहिए, किसकी अल्फाबेट्स की पोजीशन अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, जो Y है 25 और Z जो है 25। तो हम इस पोजीशन को जो है ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं। आप अच्छी से इस तरीके को कर सकते हैं, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये पोजीशन क्या होती है, इनको कैसे याद किया जाए और इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहले मैं पोजीशन लिख लेता हूं। तो जो है हमने पोजीशन लिख दी है, इन पोजीशन को याद करने की कैसे याद करें और इनसे अगर आपको ये पोजीशन याद है तो पूरा अल्फाबेट से जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो हम पोजीशन याद कर लेते हैं फटाफट। A1, B2, C3, D4, E5, F6 होता है, G7 होता है, H8 होता है, I9 होता है, J10 होता है, K11 होता है, L12 होता है, M13 होता है, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, S24, Y25, J26। तो आपको क्या करना है, इसको 5 बार पूरा अच्छे से पढ़ना है। जब 5 बार आपको एक काम करना होमवर्क रहेगा, 5 बार अच्छे से याद कर लेना। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24 और Y25, Z26। तो इस प्रकार से अगर ये आप अल्फाबेट्स की जो पोजीशन याद कर लोगे तो जो पूरा चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो इनको 5 बार आपको याद करना है। A1, B2, C3 अभी याद करो। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X25, Y25, Z26। जोर से बोल के याद कीजिए, कोई नहीं जानेगा। आपको ये याद होनी चाहिए, पूरा चैप्टर आपको हाथ में होगा। और आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं वादा करता हूँ आप इस चैप्टर को पढ़ाने लायक बन जाओगे।
तो A1 B2 C3 D4 E5, तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। और एक काम करना, जब आपको ये पोजीशन याद हो जाएंगे तो एक पैराग्राफ लेना 2 से 3 लाइन का, और उनमें जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और लेटर्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं, वर्ड्स में जो लेटर्स हैं अल्फाबेट्स के, उनको उनकी जो पोजीशन लिखना। तो मैंने कहा अल्फाबेटिकल सीरीज में जो है पोजीशन बहुत जरूरी है, जो पोजीशन है याद होना बहुत जरूरी है। अगर पोजीशन आपको याद नहीं होगी तो जो पूरा चैप्टर है आपके लिए जो है बहुत टफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी होती है, जिसको अभी याद नहीं आता तो ट्रिक जो होती है इसकी, ट्रिक होती है इजोटी, ई जो टी। ठीक है, E5, जे होता है 10, ओ होता है 15 और टी होता है 20, वाई होता है 25। ये ट्रिक आपको देखो ई जो टी, ये भी याद हो जाएगा तो फिलहाल के लिए चल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये याद होनी चाहिए आपको पोजीशन। मैं कह रहा हूँ ये इजोटी आपके अभी के लिए है, एक वैकल्पिक है। ठीक है, लेकिन आपको जो है ये होना चाहिए पूरा याद, ये पोजीशन इनकी मुखाग्र याद होनी चाहिए। किसने ही पूछ लिया तो भैया ओ की क्या होती है 15, जेड की क्या होती है 26, क्यू की क्या होती है 17, ऐसे ही एच की क्या होती है 8। तो इस प्रकार पूछे। इजोटी तो अभी एक वैकल्पिक है, खाली अभी के लिए है। आप, मैं वादा करता हूँ अगर 5 बार आपने पढ़ लिया तो इससे कोई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर 5 बार आपने ये पढ़ लिया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर 5 बार आपने इनकी पोजीशन याद कर ली और एक पैराग्राफ लिख के उनमें लेटर्स में पोजीशन लिख दी तो इजोटी की हो गया। तो अब जैसे हमसे एग्जांपल के लिए पूछा, हम इजोटी से एक प्रैक्टिस करते हैं। ए से बाएं से चौथा लेटर क्या है, तो बाएं से तो चौथा कहा सर, हमारे दिमाग में जल्दी से ट्रिक खटकी, इजोटी वाली। इजोटी वाली सर ई तो 5 होता था, तो सर जे जो चौथा लेटर होगा वो कम होगा ई से, तो ई से जब एक कम होगा तो हमने देखा सर 4 5 4, तो सर हमने कहा क्या होता है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो हमने कहा डी होगा। ऐसे ही उसने कहा बाएं से नौवा बताओ, तो बाएं से नौवा, जैसे उसने कहा सर ये तो 10 के बगल में है नौवा अक्षर, तो हमने जट से कहा ई के बाद है, तो ई के बाद एफ होता है, फिर जी होता है, फिर एच होता है, फिर आई होता है। तो हमने कहा सर नौवा अक्षर तो आई हो गया, नौवा अक्षर तो आई हो गया। तो इसी प्रकार से एक चीज ये बनी सर, जैसे ही हम 15 आए, ओ 15 होता है, तो हमसे पूछा भैया क्यू क्या होता है, तो हमने कहा क्यू। अरे सर ओ तो 15 होता है, ओ के बाद ही क्यू आता है, ओ पी क्यू, क्यू जो होता है हमें पता चल गया भैया 17 होता है, सर 17 होता है, हमें क्यू का ही पता चल गया। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। इजोटी के लिए अभी के लिए वैकल्पिक है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट है आपको ये पोजीशन याद करनी है, A1 B2 C3 D4 ऐसे याद करनी है परमानेंट। इजोटी की मैं कह रहा हूं आप अगर 5 बार प्रैक्टिस कर लो इन पोजीशंस की, इजोटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड में उड़ा दोगे, इनकी तो 25-30 सेकंड की जरूरत नहीं पड़ती है, 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन उड़ाओगे, ऐसे धूल बना दोगे क्वेश्चन की, धूल। तो अब ये था इजोटी। अब सर कोई थोड़ा सा निमोनिक्स बन जाए कि सर H8 कैसे होता है, G7 कैसे होता है, M13 कैसे होता है और W23 कैसे होता है, तो ये ट्रिक्स भी मैं आपको थोड़ा सा निमोनिक्स से भी बता देता हूं। मैंने कहा A1 B2 C3 D4, सर ये तो हमें पता चल गया, सर निमोनिक्स बता दो थोड़ा। तो मैंने कहा भैया निमोनिक्स भी बन जाएगा, A1 और Z26 तो सबको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होगी भी नहीं। तो सर निमोनिक्स कैसे बनेगा, मैंने कहा G है ना, तो G, मैंने कहा G के बेस में 7 दिख रहा है, क्योंकि 7 को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो G के बेस पे 7 दिख रहा है, तो हमको पता चल गया G जो होता है 7। तो G7 बेस भी होते हैं ना हमारे यहाँ, तो ऐसे याद करना है इसको। फिर सर H, मैंने कहा सर एच तो 8 जैसा लग रहा है शायद कुछ, मैंने कहा एच तो 8 जैसा लग रहा है, तो एच 8 हो गया, तो एच क्या हो जाएगा 8, हमें पता चल गया। ठीक है, J10 L12 M, सर M जो है M में 3 का छुपा हुआ है सर, तो मैंने कहा 3 ये लो और मैंने कहा इसके आगे 1 लगा दो, तो M 13 हो गया। तो सर W, सर W तो 23 जैसा है, 3 तो W में भी है, मैंने कहा इसके आगे 2 लगाओगे, 23 हो गया W। फिर रहा सर O, नहीं पता है सर, नहीं बन सकता, P नहीं बन सकता, Q सर एक चीज और रह गया, सर हमें पता है कि T20 मैच होता है, मैंने कहा सही बात है,
T20 मैच होता है, तो टी जो होता है 20 और इस बार का हम जीता कौन है, इस बार का भारत ही जीता है। ठीक है, भारत जीता है 2026 का, विजेता कौन है, भारत है। तो T20 से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो T20, G7, M13, W23, ठीक है, H8। सर आई भी तो लग रहा है कुछ, मैंने कहा आई भी लग रहा है, मैंने कहा इसको हटाओ सबसे पहले, इसको यहाँ डालो, मैंने कहा याद को हटाओ और इसको यहाँ डालो। तो सर आई तो 9 हो गया, पता चल गया हमें। हमने पहले इसको हटाया यहाँ लगा दिया, इसको हटाया यहाँ लगा दिया, मैंने कहा आई तो 9 है, मैंने कहा सही बात है आई तो 9 है, आई 9 हो गया। तो इसी प्रकार से हमने कहा सर ये डब्ल्यू जो है 23 जैसा 3 जैसा लग रहा है। तो हमने कहा जब डब्ल्यू 3 जैसा लग रहा है तो 3 से क्या क्या अक्षर बनते हैं, मैंने कहा जब डब्ल्यू में 3 जैसा है तो डब्ल्यू जब 3 जैसा लग रहा है तो इसमें 3 में क्या क्या हो सकते हैं, 3 में क्या क्या हो सकते हैं, 3 में क्या क्या हो सकते हैं। जब 3 में हमने देखा क्या क्या हो सकते हैं तो हमें पता चल गया भैया 3 में, तो हमने कहा तो 3 से तो डब्ल्यू होता है, 3 से एक सी होता है और 3 होता है एक एम में आता है। एम में मैंने कहा एक होता है, डब्ल्यू में 23 होता है। तो डब्ल्यू 23, सी 3, एम 13, ये भी याद हो गया सर। सर ये तो याद हो गया, अब रह गया सर पी। मैंने कहा सर पी में तो 6 लग रहा है उल्टा, तो मैंने कहा भैया इसे उल्टा कर लो पी को, मैंने कहा पी को उल्टा कर लो, पी 6 लग रहा है, पी 6 लग रहा है, मैंने कहा सही बात है। तो मैंने कहा 6 से क्या क्या बनता है, मैंने कहा 6 से एक एफ बनता है, एक पी बनता है, पी में एक आगे लगा दो 16 और जेड भी लास्ट में 6 है तो 26 बन गया। तो मैंने कहा भैया एफ पी में क्या है 6 है, उल्टा 6 है, तो मैंने कहा पी 16, एफ 6 और जेड 26, यहीं से पता चल गया। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब फिर से पोजीशन याद करो, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G, मैंने कहा G में निमोनिक्स है, G7, मैंने कहा H में भी निमोनिक्स है, H8, J10, K11, L12, मैंने कहा M में भी निमोनिक्स है, M में 3 छिपा होता है, पीछे 3 होता है, तो मैंने कहा M 13 हो जाएगा, M 14, O 15, P मैंने कहा P में उल्टा 6 है तो उसको उल्टा करो, P 16 हो गया, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। तो अब ये याद हो जाएगी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें टाइप्स कौन कौन से बनते हैं। इसमें जो टाइप्स बनते हैं 6 से 7 प्रकार के टाइप इसी चैप्टर में बनते हैं। 6 से 7 चैप्टर में तो टाइप्स बनेंगे, लेकिन इस चैप्टर में 6 से 7 प्रकार के टाइप्स बनते हैं और वो बहुत जरूरी होती है। और वो यही चैप्टर जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग में पूरा बेस बनेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको अच्छे से सीख लेना, इसको अच्छे से सीख लेना, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टाइप बनता है वो है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। तो सामान्य वर्णमाला श्रृंखला होती क्या है हमको पहले ये बताऊं। तो सामान्य वर्णमाला श्रृंखला होती है ए से जेड तक, यानी नॉर्मल जो सीधे है, यानी इसे ही सीधी वर्णमाला श्रृंखला भी कहते हैं, सीधी वर्णमाला श्रृंखला। सीधी वर्णमाला श्रृंखला। तो ए, अब इसमें ए बी सी डी ई एफ जी, सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी की क्या होती है, नंबर पोजीशन। जी की 7 आपके दिमाग में खट से खट कर जानी चाहिए कि भैया जी की 7 होती है, जी की 7 होती है। तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से जेड तक ऐसी सीरीज, ये कौन सी सीरीज होगी जो ए बी सी, यानी कहां तक जाएगी, जेड तक जाएगी। कहां तक गई, जेड तक, यानी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज जो सीधी वर्णमाला श्रृंखला होती है ए बी सी। फिर से पोजीशन याद करो, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, ऐसे ही जो है
U21, V22, W23, X24, Z25 और जो है नहीं Y25 और Z26। तो 4 से 5 बार तो मैं नहीं पढ़ा दिया आपको, तो अब तो वैसे याद हो जाना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो कि इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। मान लो कोई क्वेश्चन पहला है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से चौथा है तो दाएं से क्या होगा, बाएं से चौथा है तो दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से चौथा है के बाएं से चौथे के दाएं पांचवा। इस क्वेश्चन को ऐसे याद करो, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से चौथा है तो बाएं से चौथे अक्षर के बाएं या दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं इसमें। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा अक्षर होगा, विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड इन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो क्वेश्चन क्या बना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो जब ये क्वेश्चन बना तो इसको हम पहले जो है नॉर्मल मेथड से करते हैं, फिर जो है इसको कैसे करेंगे, फिर जो इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ये है आम जिंदगी, फिर ले जाऊंगा मैं आपको मेंटोस जिंदगी में। सबसे पहले A B C D E F G H I J ऐसे Z तक चलिए। तो एक ही और समझ लीजिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट राइट जो होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट राइट होगा हमारे अकॉर्डिंग होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट राइट होगा हमारे अकॉर्डिंग होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट राइट हमारे अकॉर्डिंग, हमारा लेफ्ट होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट होगा, हमारा राइट तो अंग्रेजी वर्णमाला का भी राइट। तो देखिए, हमारा लेफ्ट अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट, हमारा राइट अंग्रेजी वर्णमाला का राइट, हमारा लेफ्ट अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट और हमारा राइट अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट और हमारा राइट अंग्रेजी वर्णमाला का राइट। तो सबसे पहले देखिए A B C D, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, सबसे पहले बाएं से चौथा दिख रहा है, 1 2, हमने कहा हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट होता है तो लेफ्ट तो यही होगा 1 2 3 4। तो फोर्थ अक्षर क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, जो है डी है। तो जो होता है इसके बाद देखो हमारे अकॉर्डिंग तो लेफ्ट राइट हो गया। अब देखो इसके बाद डी के दाएं चौथा, मैंने कहा डी के दाएं चौथा, डी के बाएं पांचवा, डी के दाएं छठवा, डी के दाएं सातवां। मैंने कहा डी के दाएं की बात आए तो हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट होता है, हमारे अकॉर्डिंग बायां और दायां होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा डी के दाएं पांचवा, डी से पांचवा गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5। तो क्या आया, आई आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई आ रहा है तो ये पता चल गया भैया आई है इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। तो बस अब इसको अंग्रेजी में पढ़ें, इन अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर बाएं से चौथा क्या था, डी के दाएं पांचवा मैंने कहा हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट होता है तो क्या होगा आई जो होगा पांचवा, डी के दाएं पांचवा आई होगा। तो क्या पता चल गया ये कौन सा अक्षर है, नौवा। ये तो आपको ऐसे भी याद हो गया होगा। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है कैसे बनती है, जो शॉर्ट ट्रिक बनती है इसकी ऐसे बनती है शॉर्ट ट्रिक। अगर पोजीशन सेम है तो वो माइनस होगा, अगर पोजीशन डिफरेंट है तो वो प्लस होगा। जैसे कि अगर बायां और बायां है, अगर लेफ्ट और लेफ्ट है, सेम पोजीशन है तो माइनस होगा। यानी जब सेम पोजीशन की बात आए तो वो डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस लिया जाएगा वहां पर, यानी अंतर लिया जाएगा। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो वहां पर क्या किया जाएगा, सम किया जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं जल्दी, अगर बायां और बायां है तो क्या होता है माइनस। मैंने कहा अगर बायां
और दायां है तो मैंने कहा वो क्या होता है, प्लस। और अगर मैंने कहा दायां और बायां है तो वो क्या होता है, वो भी प्लस होगा। और अगर मैंने कहा दायां सेम पोजीशन होगी तो वो क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ गया? यानी सेम पोजीशन जो है वो माइनस होती है और जो डिफरेंट पोजीशन है वो जो होती है प्लस होती है, यानी ऐड होती है, सम होता है उनका, योग निकलता है। तो इसी प्रकार से ये तो हो गया भैया आंसर। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी देख लीजिए इसे, अगर लेफ्ट है तो माइनस होगा, अगर राइट है तो वो भी माइनस होगा, अगर लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, अगर राइट लेफ्ट है तो वो भी प्लस होगा। तो हमें पता चल गया भैया सेम, अगर एक ही दिशा से पोजीशन दी गई है, सेम पोजीशन है, सेम एंड से पोजीशन है, तो वो क्या होंगी, माइनस होंगी। अगर डिफरेंट एंड से पोजीशन है वो क्या होंगी, प्लस होंगी। तो इसको देख लीजिए। अब जैसे पता चल गया भैया दायां बायां 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 दायां बायां, तो इससे हमें पता चल गया। तो ये हो गया, इसकी शुरुआत हमने छोटी सी करी। अब देखते हैं कि सर ये हमें पता तो चल गया माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन सर आंसर कौन से एंड से आएगा, अभी हमें पता ही नहीं है आंसर कौन से एंड से आएगा। मैंने कहा इसको भी बताऊंगा, याद करो कि पहले सेम एंड से पोजीशन है, मैंने कहा सेम एंड से जब पोजीशन है तो वो क्या होगी, माइनस होगी, और जो डिफरेंट एंड से पोजीशन है वो प्लस होगी। तो फिर मैंने अंग्रेजी में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगाया, सेम एंड से पोजीशन माइनस, डिफरेंट एंड से पोजीशन प्लस। तो सर ये तो हमें पता चल गया, लेकिन किस एंड से पोजीशन आंसर आएगा तो हमें पता करना है। तो मैंने कहा अंग्रेजी में तो देखिए जो लास्ट एंड से पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है, और जो हिंदी में होती है जो फर्स्ट एंड से पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। तो मैंने कहा अंग्रेजी में जो है तो इसके अकॉर्डिंग पीछे वाले के अकॉर्डिंग पीछे वाली पोजीशन के एंड के अकॉर्डिंग आंसर आता है, और हिंदी में जो है आगे वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर आता है। दायां बायां बायां दायां, दायां बायां बायां दायां, तो मैंने कहा आगे वाली पोजीशन के एंड से आंसर आएगा। तो देखिए ये क्या होगा, दायां, ये क्या होगा भैया, बायां होगा, ये क्या होगा, दायां बायां, और ये क्या होगा, दायां होगा। इसकी तो मैंने बता दी। अब इसके अकॉर्डिंग अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी की मैंने कहा जो पोजीशन पीछे के एंड से होती है उसके अकॉर्डिंग राइट राइट और लेफ्ट, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, बड़े अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, जब बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा, दाएं से बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में जब पोजीशन सेम एंड से हो तो क्या होती है, माइनस होती है, डिफरेंट एंड से जो पोजीशन हो तो क्या होती है, प्लस, क्योंकि ये बाएं से है और ये जो है दाएं से है। तो 4 और 5 कितना होता है, 9। अब मैंने कहा अंग्रेजी में तो पीछे के एंड के अकॉर्डिंग आंसर आता है, और जो हिंदी में आगे का अकॉर्डिंग आंसर आता है। जब आगे के अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे तो बाएं से चौथा दाएं से पांचवा, पहला क्या है, बायां है, तो बाएं के अकॉर्डिंग आंसर होगा तो क्या आएगा, आई आएगा। ऐसे ही अंग्रेजी में देखते हैं, विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट, दाएं से पांचवा। क्वेश्चन तो ऐसे पढ़ा जाएगा पीछे से, क्योंकि जहां पर भी ऑफ आता है वो क्वेश्चन पीछे से पढ़ा जाता है अंग्रेजी में। दाएं से पांचवा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के दाएं पांचवा क्या होगा, तो 5 और 4, तो दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो मैंने कहा 9 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो किसके अकॉर्डिंग, 9। अब ये देखो पीछे से क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर आई होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आज की क्लास को रोक दूंगा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा,
इसको हटाता हूं, मैंने कहा इसकी जगह में लिख रहा हूं बाएं से 9वां के दाएं 8वां क्या होगा, विल बी 8 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, यहीं पर चेंज हो गया अच्छी से। तो मैंने कहा सर हमको तो आपने तो हमको ट्रिक सिखा दी है, तो हम ट्रिक से करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 9वां, बाएं से 9वां, ये कहां से, लेफ्ट से, और जो राइट से बात कर रहा है ये कहां से है, बाएं से, और जो दाएं राइट से बात कर रहा है, जो दाएं से बात कर रहा है वो कितना है, 8वां अक्षर है। तो हम तो सर देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट है, डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन में आपने सर बताया था कि वो प्लस होंगे, तो मैंने कहा 9 और 8 प्लस कर दो, मैंने कहा 9 और 8 प्लस कर दो, कितना होगा, 9 दूनी होता 18, 18 से 1 कम 17। जब हमने कहा ये 17 हो गया तो 17 का अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, इसको भी देख लीजिए। तो जब 17 का अकॉर्डिंग आंसर देखा तो हमने कहा सर पहले हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझा दो। मैंने कहा अंग्रेजी में जो होता है पीछे के एंड से आंसर होता है, अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड से 17, जब लेफ्ट हैंड से 17 कह रहा हो अंग्रेजी में, क्वेश्चन को देखना और पढ़ना, लेफ्ट हैंड से 17 का होता है, मैंने कहा याद करना क्यों 17 होता है, क्यों 17 होता है, तो क्यों क्या होता है, 17 होता है। तो इसी प्रकार से अब राइट से 8वां, ठीक है। अब हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बाएं से 9वां, तो पहले पोजीशन क्या है, हिंदी में बायां है, तो बाएं से 17 है, तो बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, क्यों, तो ये समझ में आ गया होगा। तो बस इसी को मैं इतना और करता हूं, ठीक है, तो इसी को यहां पर और चेंज करता हूं। मैंने कहा इसको तो 9वां ही रहने देता हूं, और जो पोजीशन है ये राइट कर लेता हूं, ये भी लेफ्ट थी, लेफ्ट हैंड से 9वां, मैंने कहा इसको चेंज कर देता हूं, इसको साफ करता हूं, और इसको भी जो है लेफ्ट हैंड से करता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वां के बाएं, अब दोबारा बाएं में आ गया क्वेश्चन 8वां, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन का भी तो करवाना पड़ेगा, डिफरेंट पोजीशन का भी करवाना पड़ेगा, तो मैंने कहा इसको मिटाओ फटाफट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां, पहले हिंदी वाले समझो, बाएं से 9वां और बाएं से ही 8वां, पहले हिंदी वाले समझो कि अंग्रेजी वाले समझेंगे, ठीक है। तो सर हमको तो पता चल गया, हिंदी वाले कहेंगे सर पोजीशन जो है सेम एंड से है। सर जब सेम एंड से पोजीशन होती तो आपने कहा था क्या होती है, माइनस होती है, तो मैंने कहा सेम एंड से है तो बायां और बायां क्या होता है, माइनस। 9 और -8 कितना होगा, 1। सर ये तो पता चला कि हम आगे से पहला अक्षर है, अरे वाह सर, ये तो हमें याद है कि ए होता है। फिर ये हो गया अंग्रेजी में। अब देखते हैं हिंदी में, नहीं हिंदी में था ही। अब देखो अंग्रेजी वाले, देखो लेफ्ट से 9वां और जो है लेफ्ट से ही 8वां। अब अंग्रेजी वाले बच्चों पे भी दिमाग में एक बार सीधे खट से खट की, और इन्होंने इस क्वेश्चन की धूल बना दी 5 से 10 सेकंड में। जब 5 से 10 सेकंड में इसकी धूल बनाई तो 8 - 9 उनको पता चल गया कि जो 9 - 8 है वो कितना होता है। मैंने कहा पीछे से आंसर पढ़ेंगे, 9 - 8 कितना होता है, 9 - 8 कितना होता है, 1 होता है सर। जब 1 होता है तो क्या आंसर आएगा सर उसका, जब 1 होता है तो मैंने कहा अंग्रेजी में पीछे से देखेंगे, पीछे से 9वां, पीछे से फर्स्ट कौन सा है, ए। पीछे वाली पोजीशन देखेंगे तो लेफ्ट से पहला जो है ए है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।